हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस carries a total charge q distributed uniformly over its surface. A small area dA of sphere is cut off. Find the electric field at the center due to remaining sphere. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक होलो स्फीयर हमारे पास है जिसमें से हम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास q है। हम उसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन को कट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ से हमने इसका एक स्मॉल पोर्शन कट किया जिसका एरिया होगा हमारे पास डी ए, एरिया वेक्टर डी ए होगा। और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, दैट इज ई। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री एज वी नो, सो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर। तो बाकी स्फीयर की वजह से मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पर वो क्या होगी, रिमेनिंग स्फीयर की वजह से। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्फीयर के लिए हम यूज़ करते हैं 4 पाई स्क्वायर, लेकिन इस केस में तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई ए स्क्वायर। 4 पाई ए स्क्वायर में जो टोटल हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, टोटल चार्ज गिवन हो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम जानते हैं जैसे कि स्मॉल एरिया की वजह से कंप्लीट एरिया कितना है, 4 पाई ए स्क्वायर। 4 पाई ए स्क्वायर हैविंग चार्ज क्यू। अगर मैं सिंपल एक 1 यूनिट एरिया की कंसीडर करूँ, वन यूनिट एरिया के लिए हम इसको क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर कंसिडर करेंगे। बट हमें निकालना है डी ए के लिए, तो डी ए के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर डी ए। इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर। रिमेनिंग स्फीयर के लिए अब फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू क्यू ई। ई इक्वल हो जाएगा एफ बाई क्यू होगा। अब एफ बाई क्यू अगर ये होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एफ बाई क्यू, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं 1 बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास यहाँ से, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ सिंपल, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स को लिखूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज E इक्वल्स टू क्यू पाई। ये क्यू हमारे पास क्या है, क्यू कंप्लीट पे क्यू है, कंप्लीट पर हमारे पास क्यू है। सपोज करता हूँ कि क्यू हमारे पास है रिमेनिंग पोर्शन पर, मतलब ये डी ए को एक्सक्लूड करके है। क्यू बाई हो जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। रेडियस तो हमारे पास यही रहेगी, रेडियस हमारे पास यहाँ पर यही रहेगी। अब जो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये फाइंड किया कि हमने चार्ज फाइंड आउट किया है, चार्ज ऑन डी ए। सो दैट इज क्यू मीन्स क्यू, और वी कैन से इट्स रिमेनिंग पोर्शन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन होगा। तो यहाँ पे क्यू की जगह पुट करा क्यू डी ए डिवाइड बाई 4 पाई, तो ये आएगा हमारे पास 16 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट रेज टू पावर 4। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग स्फीयर इज क्यू डी ए डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट ए रेज टू पावर 4. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.